आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस denotes a single act in past। कहने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे अकेले कार्य को अंकित करता है, एक ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो किसमें हुआ था, पास्ट में हुआ था। पहचान की बात करें हम, इसको हम पहचानेंगे कैसे। हिंदी वाले वाक्यों के अंत में क्या आएगा, था था, थी, थे, आथा, एथी, एथी इत्यादि अगर आते हैं तो उसकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में की जाती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी आपको इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। सेकंड आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस इसका होता है नकारात्मक वाक्य। थर्ड आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। लास्ट आपका आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये आपका हो गया नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसी प्रकार से इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रखते हैं। क्या आपका फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य होता है। दूसरा आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मक अर्थात नेगेटिव वाक्य जो है निकलता है। थर्ड होता है इंटरोगेटिव, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में सेकंड इंटरोगेशन होता है। और फोर्थ आता है वो नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, जिसमें हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। फर्स्ट आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है साधारण वाक्य जो होते हैं, इसकी जो वर्ड है वो बिल्कुल साधारण दी जाएगी। सिंपल सेंटेंस जो होता है इसमें हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड का प्रयोग करेंगे, फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान दें यही एक ऐसा टेंस है जिसमें केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे मान लो वर्ब आ रही है आपकी गो, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, और उसके बाद हो गया गॉन। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड, और ये होगी आपकी थर्ड। तो इसमें केवल यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं आपके सामने। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे कि हिंदी में लास्ट में क्या आया है, आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका आ प्लस था, यानी आ था। ठीक है, और यहाँ पर आपका इसमें भी आपके आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अब हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये बन गया आपकी क्रिया। तो क्या हो जाएगा, बी
sang a song, जो कि मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है और की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सेकंड का प्रयोग किया है सॉन्ग। मैंने अपना पाठ याद किया तो इसमें हो जाएगा आई लर्न माई लेसन। लास्ट आता है मैंने एक पत्र लिखा, आई वैसे लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, तो सेकंड क्या हो जाएगी रॉट, और थर्ड हो जाएगी रिटर्न। तो इसमें क्या हो जाएगा आई रॉट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। अपना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें हम नो, नॉट, नेवर इन चीजों का हम प्रयोग करते हैं। हिंदी की बात करें तो ना, एक मत भी आता है इसमें, मत, नहीं और कभी नहीं, इन चीजों का हम प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इसमें डिड। और ध्यान रखना जहां भी डिड लग गई या डिड नॉट लग गया नेगेटिव के लिए नॉट, जैसे ही डिड आपको कहीं दिखाई दे तो डिड आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। कौन सी फॉर्म लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में बात करें, देखो सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा इसमें, डिड नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे मैंने अभी आपको सामने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जहां भी आपको डिड दिखाई दे वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके लिए नेगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, ममता ने अपनी वर्दी नहीं धोई। सेकंड एग्जांपल लिया है, लड़कों ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका कौन सा आ रहा है ममता, और ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है अपनी वर्दी, और नेगेटिव के लिए हम नहीं आ रहे हैं, यहाँ आपकी वर्ब होगी धोना। तो यह हो जाएगा ममता। नेगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड। नेगेटिव के लिए आ गया नॉट, और जैसे डिड नॉट आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ममता डिड नॉट वॉश हर यूनिफॉर्म, हर यूनिफॉर्म। इसी प्रकार अगला है कि लड़कों ने कल पतंग नहीं उड़ाई। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका लड़के, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका पतंग, और क्रिया क्या कर रहा है, उड़ाने कर रहा है। सेंटेंस आपका आ गया नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज डिड नॉट, वर्ब हो जाएगी फ्लाई ए काइट, ऑब्जेक्ट लेंगे यस्टरडे। ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी पहचान कैसे की जाएगी, या तो स्टार्ट में किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कोई भी सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या फिर लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किससे स्टार्ट होगा, WH से स्टार्ट होगा। तो इसी प्रकार हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। बात करते हैं यदि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, कहां लगेगी, बिफोर द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और
लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनता है, सबसे पहले WH वर्ड होता है, WH वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH वर्ड्स मतलब WH हिंदी जो WH से शुरू हो रहे हो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे आ गया क्यों, कब, कैसे, कहां, किसके लिए, ये इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। नेगेटिव के लिए सब, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम डिड लगाएंगे, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लग जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो फोर्थ आपका आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनकी बात करें तो बात वही है कि नेगेटिव जैसे आ रहा है तो नेगेटिव का जहां भी आए नेगेटिव उसका मतलब क्या लगेगा आपका नो, नेवर या नॉट लगेगा। तो इसकी शुरुआत भी सबसे पहले किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ऑब्जेक्ट एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। बात करें डबल वर्ब की, सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपके इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर हैं। अब हम इसके एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल की बात करते हैं पहले, क्या उसने अपना वचन पूरा किया। तो सबसे पहले टेंस पहचानो कि लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, लेकिन सेंटेंस कौन सा आ रहा है आपका, स्टार्ट क्या से हो रहा है, ध्यान से देखना, यही क्या पहले लग रहा है और यही क्या इस सेंटेंस में बीच में लग रहा है, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड, उसके बाद क्या हो जाएगा डिड ही कीप his promise, लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर यहाँ आप सी कर रहे हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। अगर यही आप सी करना चाहते हो तो यहाँ हिज की जगह हर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा था, क्या तुमने मेरी नसीहत का पालन किया, वही पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है और सेंटेंस आ रहा है आपका इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव आ जाएगा, किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, इसे करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड यू, डिड यू पालन, डिड यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो ये एग्जाम आ रहा है, यहाँ क्या सेंटेंस के बीच में अगर पहले आता तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करते, लेकिन ये क्या आ गया सेंटेंस के बीच में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा व्हाट, इसका प्रयोग करेंगे व्हाट, व्हाट डिड शी नॉट एग्री विद मी, और लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। टेक्स्ट के हिंदी सेंटेंसेस में यदि आ जाए आया करता था या किया करता था, यदि आ रहे हैं तो ध्यान रखना इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और एग्जांपल जैसे हो गया मैं प्रतिदिन व्यायाम किया करता था। तो मैंने बताया था कि आया करता था, किया करता था, ये यदि आ रहे हैं तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज, और हो जाएगा आपका डेली।
आई यूज टू टेक एक्सरसाइज डेली। इस चीज का ध्यान रखें, आया करता था, क्या करता था, ये चीजें अगर आ रही हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू। और यूज टू का प्रयोग करने के बाद ध्यान रखें इंफिनिटिव अगर टू आ रहा है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज सम वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका आ गया यस्टरडे, आपका आ गया लास्ट, आपका आ गया एगो। ये वर्ड्स अगर नहीं आ रहे हैं किसी सेंटेंस में अगर आपको मिल रहे हैं तो आपके दिमाग में चीज चली जानी चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, द सन ब्लैंक्स वर्ब है अपनी साइन और ब्राइटली यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका यस्टरडे आ गया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यस्टरडे किस बात का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आ रहा होगा नेगेटिव सेंटेंस आ रहा होगा हम डिड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा द सन, और साइन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉन। द सन सॉन ब्राइटली यस्टरडे। नोट लिखते पहले मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि व्हेन यदि किसी सेंटेंस में टिल आए, एज सून एज आए, अंटिल आए, बिफोर आए, व्हेन आए, व्हाइल आए, ये यदि आ रहे हैं तो मैंने लिखा है कि व्हेन, टिल, एज सून एज, अंटिल, बिफोर, व्हेन, व्हाइल आर यूज सिंपल पास्ट टेंस, दे इंडिकेट दैट वन एक्शन फॉलोज द अदर्स, कि एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य के पीछे है। अगर ऐसे सेंटेंसेस में सीधी सी सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं, यदि किसी सेंटेंस में टिल आ रहा है, एज सून एज आ रहा है, अंटिल आ रहा है, बिफोर आ रहा है, व्हेन आ रहा है, व्हाइल आ रहा है, तो इसके तुरंत बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, यानी इसके तुरंत बाद आपका जो सेंटेंस है वो किसमें चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चला जाएगा। तो एग्जांपल मैंने लिए हैं, शी वेटेड हर मदर टिल अंटिल इट। यहां पे क्या आया है, टिल और अंटिल, दोनों में से कोई एक लेना है, और यहाँ पे इट ब्लैंक डार्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, गॉट, इट गॉट डार्क। ठीक इसी प्रकार आई प्लेड चेस व्हाइल ही ब्लैंक, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, आई प्लेड चेस व्हाइल, व्हाइल आ रहा है तो अगली में क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। आगे जो कल हम जब आपसे वीडियो में बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।